नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। मैं पंकज राज। ये धरना स्थल बहुत प्रचलित हो गया है। आपको मालूम होना चाहिए ये धरना स्थल प्रचलित क्यों है। क्योंकि यहाँ पे तो जो टाटा बिरला, अंडानी, अंबानी यहाँ आते नहीं है। यहाँ आते हैं गरीब लोग अपनी हक लेने के लिए, क्योंकि उनका जेन्युइन मांग है। ऐसे नहीं आते हैं। और जेन्युइन मांग को अपने मांगवाने के लिए इनको लाठी, डंडा, सर, हाथ, पैर सब तोड़वाना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता है। मगर फिर भी उम्मीद रहता है कि नहीं, हम लेकर ही रहेंगे। पैर टूटे, हाथ टूटे, माथा फूटे, मगर अपना हक हम लेकर ही रहेंगे। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अनिश्चितकालीन हड़ताल। आखिर अनिश्चितकालीन हड़ताल कब से? 8 दिसंबर 2023 से लेकर गर्दनीबाग पटना में बिहार संविदा एनएसए संघर्ष मोर्चा। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी मुख्य मांग क्या है, किस लिए भी ये लोग हाथ पैर डंडा। अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई। खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। नियुक्ति देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। जो जुल्म के टक्कर में, जो जुल्म के टक्कर में, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, हम सारी बहनें एक हैं, हम सारी बहनें एक हैं। जो जुल्म के टक्कर में, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। स्वास्थ्य मंत्री खोलो कान, स्वास्थ्य मंत्री खोलो कान, मुख्यमंत्री खोलो कान, मुख्यमंत्री खोलो कान। हैं कि भाई हम लोग का साथ 2022 में विज्ञापन निकला था, उसके थ्रू हम लोग फॉर्म भरे थे कि काउंसलिंग होगा। और पर महीना मतलब आगे का डेट, आगे का अगले महीना कर करके 1 साल अब होने पर है, क्योंकि अभी तक काउंसलिंग का कोई चर्चा नहीं है। उसके बाद हम लोग का यही मांग है कि सिर्फ काउंसलिंग करवा के हम लोग का नियमित नियुक्ति किया जाए और अपना अपना होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। इसके अलावा हम लोग का कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 14 साल से, कोई 16 साल से हैं, संविदा पर काम कर रहे हैं। जब एग्जाम ही उनको लेना था, आनन फानन में जब वो अपना पद संभाले, आनन फानन में 2018 का नियमावली चेंज करके और 2023 का नियमावली चेंज बनाए हैं कि अब ये लोग का एग्जाम लेंगे। ये कहाँ का नियम है? जब एग्जाम ही लेना था, शुरुआत में ही एग्जाम ले लेते। अब हम लोग 10 साल, 12 साल, 15 साल से संविदा पर काम करके ड्यूटी सारा चीज करते हुए और हम लोग पढ़ाई के एग्जाम देंगे। सीधा सीधी जो मेरा विज्ञापन था कि भाई काउंसलिंग होगा, मेरिट के आधार पे होगा, मेरिट के आधार पर ही काउंसलिंग करवा के हम लोग का नियम। अच्छा, आप लोग 16 साल से यहाँ पे मतलब बिना परमिट के आप लोग कार्य कर रही हैं। सरकार अब तक आप लोग को परमिट क्यों नहीं दी? सरकार जैसे लॉलीपॉप दे रहे थे कि भाई अब आप लोग का 2 साल 3 साल करने के बाद हम आप लोग का नियमित नियुक्तिकरण करेंगे। ये हमारे बिहार के जो डिप्टी सीएम है माननीय तेजस्वी यादव जी, स्वास्थ्य विभाग भी उन्हीं के पास है। अब तक उन्होंने बोला था कि मेरी जब सरकार आएगी, मैं पहले कैबिनेट के कलम से मैं जितना संविदा कर्मी है सबको मैं नियुक्त कर दूंगा और उनकी कोई भी जो भी तकलीफ उनको दूर करूंगा। अब तक दूर क्यों नहीं? पूछे आप लोग कभी? मिले ही नहीं हम लोग से। तो जाइए उनके आवाज पर जाइए ना। नहीं मिलते हैं, हम लोग से नहीं मिलते हैं। जब तक क्या बोल रही हैं? आवास पे भी हम लोग कई बार गए, लेकिन वो कभी आवास पे भी नहीं मिलते। हम लोग 8 बजे रात में रुक के लौट के आ जाते हैं, मिलते ही कभी नहीं है हम लोगों से। मिलते भी हैं तो रोड पे मिलते हैं, रोड पे मिलते हैं। कभी भी अभी जब मैं 3 बार अभी तक मिली हूँ, अभी तक वो रोड पे ही मिले हैं, रोड पे ही मिले हैं। और मैं घर पर कभी नहीं मिले हैं। मैं दौड़ दौड़ के उनका लेटर दी हूँ, गाड़ी में लेटर दी हूँ। और एक बार लेटर देखते हैं और बोलते हैं कि आप लोग की कार्य प्रक्रिया में है। 1 साल से हम लोग की कार्य प्रक्रिया में है, वो प्रक्रिया ही चल रही है। प्रक्रिया कब तक चलेगी? पूछी थी आप लोग? वो प्रक्रिया के बारे में कुछ सीधा बोलते हैं, प्रक्रिया में चल रही है, चल रही है, बस इतना ही बोलते हैं। लास्ट बार वो बोले हैं कि आप लोग की बहाली पब्लिक हेल्थ कैडर से होगी। पब्लिक हेल्थ कैडर ये क्या है? मैं उनसे पूछी थी, मैं ये नहीं समझ रही हूँ कि पब्लिक हेल्थ कैडर क्या है। वो बोले कि एक बगल में उनके कोई खड़ा थे, वो बोल रहे थे इनसे समझ लीजिए। मैं उनसे पूछी तो बोले मुझे भी पता नहीं है।
उनके चमचे बेलचों को भी नहीं मालूम है? नहीं, उनको भी पता नहीं है। उनको हेल्थ मिनिस्टर बने कैसे? पता नहीं, हम ही लोग उनको बनाए हैं और हम ही लोग उतारेंगे भी। उतार दीजिएगा? हाँ, उतार देंगे, कंफर्म है? एकदम कंफर्म है। जब हमारी मांग को नहीं सुनेंगे, हमारी पुकार को नहीं सुने हैं, तो हम बैठे हैं तो हम ही उतार देंगे, हम ही लोग उतारेंगे। अच्छा, इस बार 2024 में जो ये अभी इलेक्शन जो आ रहा है, जी। क्या लगता है जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, तेजस्वी यादव का सपना रहे, मतलब सपना पूरा होगा? वो चूर चूर हो जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा सपना। जब उनकी बहनें रोड पर खड़ी हैं तो वो सपना कभी उनका पूरा नहीं होगा। सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। ये सपना ही रहेगा। वो जो हमारी सभी को जो ये महागठबंधन की सरकार है कि महाठगबंधन की सरकार? महाठगबंधन की सरकार है। महाठगबंधन की सरकार जी, वो ठगों का मेला है और सभी को ठगने का इन लोग का सिस्टम बना चुके हैं और हम लोगों को अभी तक ठगते आ रहे हैं। हाँ। रहेंगे तो कहेंगे आपकी मांग को हम विधानसभा में आपकी आवाज को उठाएंगे और जब सत्ता में आएंगे तो सारी आवाज गुम हो जाएगी हम लोगों के लिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करिएगा? हम लोग अनिश्चित काल पे बैठे रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। धरने पे बैठने से क्या आपकी मांग पूरी हो जाएगी? छीन के लेंगे, अपना अधिकार छीन के रहेंगे। छीन के रहिएगा? जी हाँ। मतलब जब तक आपकी मांग पूरी नहीं हो तब तक जब तक हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। जैसा कि आपने सुना महिलाओं का दुख दर्द, इनकी जो वेतन है 11,500, आज के डेट में 11,500 के डेट में कुछ नहीं होता है। आपको सही से आदमी अपना गुजर बसर नहीं कर सकता है। और ये लोग अनिश्चितकालीन धरना करने वाली हैं। जाहिर सी बात है इनकी जो मांग है जायज है, सरकार इनकी मांग को सही समय पे पूरा करे, अन्यथा जो सपना देख रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनका सपना ही सपना रहेगा, पूरा होगा नहीं। इसलिए गरीबों का जो हक है वो दें, अन्यथा इनके लिए और इनके सरकार के लिए अच्छा नहीं।